हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हमेशा हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं या सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है आप अगर दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन मिक्सचर की बात में हम करते हैं। जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं या तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है तो मेरे लिए वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ए लिखा हुआ है अ होमोजीनियस। कंडीशन क्या है कि होमोजीनियस होना चाहिए। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिंग का क्या मतलब है? अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट कर लें और कुछ नया बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नया बन जाएगा तो फिर वो मिक्सचर कहाँ रहेगा, वो तो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर केवल दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं। एक को हम सॉलिड बोलते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, इट इज जनरली, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। जनरली ये होता है आप तीन चीजों को, चार चीजों को मिलाकर भी सॉल्यूशन बना सकते हो, बट हम ज्यादातर बात करते हैं टू कंपोनेंट वाले को, मतलब जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक सॉलिड होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सॉलिड क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर, अच्छा सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट में अगर आपने वाटर मिक्स कर दिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। जैसे एयर, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कोई भी चीज रिएक्ट नहीं कर रही है। इसके अलावा एलॉय, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ये एयर गैस का सॉल्यूशन हो गया, और एलॉय क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और भी कई एग्जांपल अभी मिलेंगे अभी जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो आपको और एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा विनेगर। ठीक है, तो विनेगर क्या होता है? ये 5 to 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है। 5 to 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब पानी में इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड होता है 5 to 8% होता है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूट जो हो गया आपका, क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी हम ये भी सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये इसका क्या मतलब होता है। जब हम अभी आगे सॉल्यूशन बात करेंगे तो ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? किसमें हमने बनाया है सॉल्यूशन? वाटर में बनाया है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें जनरली चार टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया। देखिए इन दोनों में, इन चारों में आपका थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम केवल इनकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इसमें भी आपके तीन टाइप हो सकते हैं, या तो आपका सॉल्यूशन सॉलिड होगा क्योंकि फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। अभी इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए जब हम सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज्यादा अमाउंट में होता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं वाटर का। अगर वाटर यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एक्वस बोलेंगे। ठीक है, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर कभी कभी हम वाटर के अलावा भी कुछ सॉल्यूशन सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाटर के अलावा कुछ भी आपने लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस बोलेंगे। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हमें तीन तरीके के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। कौन कौन से? इनकी बात हम डिटेल में करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनकी बात। तो क्या क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड, क्या होते हैं सैचुरेटेड, और इसके अलावा नॉन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, इनकी बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुपर सैचुरेटेड,
अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब पार्टिकल साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम 3 तरीके से क्लासीफाई यहाँ भी कर सकते हैं। कौन कौन से, इनकी बात भी डिटेल में होगी। देखिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सारे सॉल्यूशन की बात, जब हम पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर हम केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर भी केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। और ये तो आपको दिख ही रहा है लिक्विड सॉल्यूशन है। तो वही मैंने आपसे बताया कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा हम लिक्विड सॉल्यूशन को ही डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड क्या हो सकता है, कोलोइड, ठीक है। कोलोइड भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन, या ऐसे लिख लो कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है। तो इनकी बात डिटेल में होगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ये तो आपको पता है। अब इसमें भी देखिए मैंने आपको क्या, बस जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल तो आपको एलॉय पता है, बट एलॉय में क्या होता है, आपको सॉलिड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि एलॉय में आप कोई भी चीज़ अगर मिक्स करोगे सॉलिड स्टेट में होगी, या तो वो मेटल के फॉर्म में होगा, नॉन मेटल के फॉर्म में होगा, बट वो सॉलिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ओवरऑल क्या बना, आपका सॉलिड सॉल्यूशन बना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर इन सॉइल। यहाँ पर आपको जब आप सॉइल को लेकर आते हो तो आपको कैसा देखने में लगता है, सॉलिड लगता है, बट उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल आपको देखने में कैसा लग रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन, बट ये एक्चुअली में किससे बना हुआ है, ये लिक्विड प्लस सॉलिड से बना हुआ है, ठीक है। और इसका फाइनल जो स्टेट आया है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो सॉलिड है वो इसका सॉल्वेंट है, और जो लिक्विड है वो कम अमाउंट में मतलब सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही सॉलिड है, तो जो ज्यादा अमाउंट में सॉलिड होगा उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे, और जो कम अमाउंट में सॉलिड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन सॉइल, तो सेम हो गया, जैसे ऑक्सीजन है तो ये आपका गैस हो गया, तो यहाँ पर गैस एज अ सॉल्यूट है, और जो पूरी सॉइल है वो कैसा है, वो आपका सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गैस प्लस सॉलिड। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि गैस प्लस सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सॉइल में, जैसे गैस एब्जॉर्ब हो जाती है चारकोल में, तो चारकोल तो सॉलिड है बट उसमें गैस एब्जॉर्ब हो गई है, और देखने में आपको कैसा लग रहा है, पूरा सॉलिड लग रहा है, तो ये भी गैस प्लस सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर का, होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए अब लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए जो भी मैंने लिखा है, जैसे सॉलिड लिखा है तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, पक्की बात है यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। अगर मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बोला है मतलब यहाँ का जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो लिक्विड है, क्योंकि जो चीज ज्यादा होगी तभी तो उसका फेज आएगा। अब यहाँ पे जैसे गैसेस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका गैस होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सॉल्यूट के फॉर्म में यहाँ पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। जैसे देखिए शुगर प्लस वाटर, तो शुगर और वाटर का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो देखिए आप वाटर 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 ये तो कॉमन है, यहाँ पे देखिए सॉलिड 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 कॉमन था यहाँ पर, तो शुगर प्लस वाटर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड क्या है यहाँ पर, मतलब शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड के फॉर्म में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका लिक्विड प्लस लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन है, जहां पर अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इन वाटर, आप वाटर को देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है, ठीक है। यही ऑक्सीजन तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो अगर वाटर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वाटर में डिसॉल्व है तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गैस प्लस लिक्विड का होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसमें जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखिए गैसेस सॉल्यूशन, मतलब आपको ओवरऑल जो देखने को मिलेगा दो चीजें मिक्स होंगी, बट वो देखने में क्या लगेगा आपको, यहाँ पे गैस देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए नेफ्थलीन, हमें पता है नेफ्थलीन कैसा होता है, सॉलिड होता है, और अगर नेफ्थलीन को हम हीट अप करेंगे तो ये डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उस फॉर्म में अगर हम देखें, मान लीजिए नेफ्थलीन वेपराइज हो चुकी है और गैस में मिक्स है, तो वो सॉलिड फेज में,
तो जब हम नेफ्थलीन का सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब उसका वेपराइजेशन हो जाता है और वो एयर में प्रेजेंट है, तो इस केस में जो नेफ्थलीन प्रेजेंट होगी वो सॉलिड फेज में होगी और जो एयर होगी वो कैसी होगी, गैस फेज में। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड प्लस गैस का मिक्सचर है ये, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है। मॉइस्चर इन एयर, ये क्या है, मॉइस्चर कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो ये कैसा हो गया, लिक्विड प्लस क्या हो गया आपका, एयर, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है, जो एयर है वो गैस है, ठीक है, और यहाँ पे जो एयर है या गैस है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और एयर में देखिए ये तो गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें एक गैस हो सकती है कम अमाउंट में। अब जैसे देखिए नॉर्मल एयर में आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है नाइट्रोजन गैस होती है, 78% होती है, तो वो एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगी। और मान लीजिए कोई दूसरी गैस है जैसे ऑक्सीजन है, वो कम अमाउंट में 21% है, तो वो कैसा हो गया, वो सॉल्यूट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। देखिए दो तरीके के बताएं आपको, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हम अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को यूज कर रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर हम वाटर के अलावा कोई और लिक्विड यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट तो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे देखिए शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और ये आपका लिक्विड के फेस में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने एल्कोहल प्लस वाटर मिला दिया तो भी हम इसे एक्वस सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है। नॉन एक्वस में कुछ भी आप ले सकते हो। तो व्हेन अ लिक्विड अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी आप ले सकते हो, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। कभी कभी हम कुछ गैसेस को भी लिक्विड फॉर्म में यूज कर लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कभी कभी अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इनको भी ले सकते हैं। देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे देखिए आयोडीन प्लस एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। लिख लेते हैं टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन अगर कहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं।